हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी है मजबूरी। जल्दी करो, देर हो रही है। कितनी देर लगाती हो एक टिफ़िन देने में? प्रफुल्ल बाबू ने झल्लाते हुए अपनी पत्नी मीतू से कहा। आ गई। अब आसमान सिर पर मत उठाइए। लीजिए अपना टिफ़िन। खुद सुबह उठने में देर करते हैं और सारा दोष मेरे मत्थे मढ़ देते हैं। इसे कहते हैं कोहड़ा पर हंसुआ चौक। मीतू ने मुस्कुराते हुए एक बाउंसर मारा। अब प्रफुल्ल बाबू ने आनन फानन में घर से अपनी कार स्टार्ट की और सोसाइटी के मेन गेट की ओर निकलने लगे। लेकिन तभी अचानक उन्हें पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। साहब जी, आगे गली की सड़क रात भर हुई भारी बारिश के कारण धंस गई है। गाड़ियां नहीं पार हो पा रही हैं। बस किसी तरह लोग पैदल मुख्य सड़क तक जा पा रहे हैं। ये जानकर प्रफुल्ल बाबू का दिमाग तेज गर्म हो गया और थोड़े चिंतित भी, क्योंकि उन्हें पहले ही ऑफिस के लिए देर हो रही थी। लेकिन वे मजबूर थे, भला कर भी क्या सकते थे। झटपट उन्होंने अपनी गाड़ी रिवर्स कर गैरेज में लगाई और तुरंत पैदल ही निकल गए कि आज तो अब मेट्रो का ही सहारा है। सड़क जहां धंसी हुई थी वहां से बचते बचाते किसी तरह पैदल ही आगे निकलकर प्रफुल्ल बाबू ने हड़बड़ी में एक रिक्शे वाले को आवाज़ लगाई। ओए भाई, कालीघाट मेट्रो स्टेशन चलोगे क्या? क्यों नहीं साहब, ज़रूर, लेकिन पूरे 50 लूँगा, रिक्शे वाले ने उत्तर दिया। साले, तुम लोग भी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हो। भाड़ा 40 रुपये है, लेकिन आज 50 टान रहे हो। लूट तो जब तक आपदा में अवसर है। प्रफुल्ल बाबू ने गुस्से में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। फिर कुछ बुदबुदाते हुए प्रफुल्ल बाबू बेमन से ही लाचारी में रिक्शे पर बैठ गए और उसे चलने का इशारा किया। रिक्शे वाले ने आदेश पाकर अपने पैरों से पैडल को दबाया और फिर रिक्शे की चेतना शून्य पहियों ने गति पकड़ ली। थोड़ा मेट्रो स्टेशन तक जल्दी चलना भाई, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। लेकिन ये बताओ कि आज थोड़ी सड़क क्या क्षतिग्रस्त हो गई, तुम लोग भी लगे लूटने? हद है यार मौका परस्ती की। हट, प्रफुल्ल बाबू ने कहा। ऐसा नहीं है साहब, मैं थोड़ा मजबूर हूँ और साथ ही साथ हालात का मारा भी। रिक्शे वाले ने सफाई देनी चाहिए। ऐसी भी क्या मजबूरी के दिन दहाड़े डाका डालने लगे? प्रफुल्ल बाबू ने जानना चाहा। साहब, दरअसल 5 दिन पहले एक हादसे में मेरे छोटे भाई की बेहद दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। उसी के श्राद्ध कर्म के लिए 2000 रुपये की तत्काल ज़रूरत आन पड़ी। इसलिए सोचा आज जैसे सवारियों से ही कुछ निकाल लूँगा, और अगर फिर भी जुगाड़ ना हो पाया तो अंत में इस रिक्शे को ही बेच डालूँगा। अब लगे फिल्मी कहानी गढ़ने। तुम जैसे 2 नंबरी लोगों के रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं, प्रफुल्ल बाबू ने अपनी आंखों को नचाते हुए कहा। ऊपर वाले की सौगंध साहब, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे अपने छोटे भाई से इतना प्रेम था कि उसके कारण ही आज तक मैंने शादी नहीं की कि कहीं बीवी बच्चों के चक्कर में मेरा प्यार बट ना जाए। रिक्शे वाले ने धीमी स्वर में कहा। मेरी माँ ने मरते समय उसका हाथ मेरे हाथ में पकड़ा कर कहा था कि बेटा, छोटू का ख्याल रखना। ये कहते हुए रिक्शे वाला सिसकने लगा। ओह, तो ज़रा ये भी बताना कि आखिर तुम्हारा भाई मरा कैसे? प्रफुल्ल बाबू के होठ फिर हिले। दरअसल 5 दिन पहले एक बड़े रईस जादे ने दारू के नशे में रात को अपनी गाड़ी फुटपाथ पर सो रहे कुछ लोगों पर चढ़ा दी थी, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। उनमें अन्य 2 बदनसीबों के साथ मेरा भाई भी था। यहाँ सिर्फ कब्रों पर ताजमहल है साहब, और एक टूटी छत को जिंदगी तरसती है हम जैसों की, रिक्शे वाले ने कहा। ये सुन प्रफुल्ल बाबू का माथा ठनका और वे मन ही मन सोचने लगे, अरे हाँ,
ये खबर तो मैंने अखबारों में पढ़ी थी। ओह हे प्रभु। उसके बाद प्रफुल्ल बाबू कुछ पल के लिए गहरे चिंतन के सागर में गोताखोरी करने लगे। मानो अचानक उनके मुंह से शब्द गायब हो गए और बेहद गहरी खामोशी उनके इर्द गिर्द मंडराने लगी। चलिए साहब, आ गया कालीघाट मेट्रो स्टेशन। ट्रिंग ट्रिंग घंटी बजाते हुए रिक्शे वाले ने अपनी रिक्शा की रफ्तार को शून्य कर दिया और पहिए पुनः सरकारी दफ्तर के बाबू की तरह आराम की मुद्रा में आ गए। अचानक प्रफुल्ल बाबू का ध्यान टूटा और वे रिक्शे से झट उतरकर अपना बटुआ जोहने लगे। फिर बटुए से कुछ रुपए निकालकर रिक्शे वाले को थमाते हुए जल्दबाजी में बोले, ये पकड़ो, लेकिन अपने रिक्शे को हरगिज मत बेचना। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में 2-3 सेकंड तक देखा। फिर दंदनाते हुए प्रफुल्ल बाबू मेट्रो की सीढ़ियों से सुकून की एक लंबी सांस लेते हुए नीचे उतरने लगे और रिक्शे वाले की नज़रों से ओझल हो गए। रिक्शे वाले ने जब अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें 5-5 100 के 4 नोट थे। अब उसे बस ये अफसोस हो रहा था कि वो उस भले मानुस को शुक्रिया भी ना कह सका। वो तो बस रोए जा रहा था, बार बार, लगातार। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।